हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फाइनेंशियल योजना। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में कवर किया था कि क्या इंडियन स्टॉक मार्केट 17,000 के नीचे जा सकता है। तो फाइनली आज आप देख सकते हो कि इंडियन स्टॉक मार्केट आफ्टर अक्टूबर लास्ट ईयर पहली बार 17,000 के नीचे जाके क्लोज हो रहा है। इट वेंट अप टू अराउंड 18,000। लगातार 5-6 महीने लगातार स्टॉक मार्केट में काफ़ी सही राइज होता रहा, बट आफ्टर दैट इट इज़ फॉलिंग डाउन। और अब तो ये इतना गिर चुका है कि इट इज़ अ फेयर इन द मार्केट कि क्या स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट कैन गो अगेन अप टू दिस रेंज जहाँ पे पिछले कोविड के टाइम क्लोज हुआ था, और इट विल बी राइज अगेन। लोगों में एक देन अगेन अ फेयर है, लोगों में एक डर है कि वेदर इट इज़ अ टाइम टू इन्वेस्ट मोर और इट इज़ अ टाइम टू गेट ऑल दी मनी आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्ट समवेयर एल्स। तो वो सारी बातें आज हम समझेंगे कि क्या स्टॉक मार्केट और गिर सकता है और स्टॉक मार्केट कैन राइज अगेन। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट क्या बेयर मार्केट में है इस तरफ, या इस टाइम बुल मार्केट में, या इवेंचुअली इन दोनों का उन दोनों चीज़ों का मतलब क्या है। सो व्हाट इज़ अ बेयर मार्केट? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बेयर इंडियन स्टॉक मार्केट या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट को हम बेयर मार्केट तब कहते हैं जब उसमें लगातार एक शॉप फॉल हो, प्राइसेस में लगातार प्राइसेस गिर रहे हों, स्टॉक की प्राइसेस कम होते जा रही हैं। और बुल मार्केट उसका अपोजिट हो गया, जब भी लगातार देयर इज अनसर्टन या सर्टनिटी हो कि प्राइसेस आर गोइंग टू राइज, और कंटिन्यूसली बुल बिहेवियर में हर एक स्टॉक की लगभग प्राइस इज़ अबाउट टू इंक्रीज़। बट जब ऐसा ना हो, जब एक स्लो डाउन हो मार्केट में, इकोनॉमी में स्लो डाउन हो, जहाँ फिर स्टॉक्स की वैल्यूज इज़ एक्सपेक्टेड टू फॉल एंड फॉलिंग मोर एंड मोर, तब हम मार्केट का जो सिनेरियो है उस टाइम उसे हम डिफाइन करते हैं बेयर मार्केट। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट इज़ अ काइंड ऑफ टूवर्ड्स अ बियर मार्केट। हम ये तो नहीं कह सकते कि अभी इंडियन स्टॉक मार्केट बियर मार्केट में जा चुका है, यहाँ पहुँच चुका है, बट देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, हाई सर्टेनिटी कि शायद ऐसा हो सकता है कि हम टूवर्ड्स मोर फॉलिंग टूवर्ड्स मोर बियर मार्केट, जहाँ पे अपनी जो इंडियन स्टॉक मार्केट इट्स एक्सपेक्टेड टू फॉल मोर। ताकि अब नेक्स्ट थिंग इज़ कि ओके, इफ़ इंडिया इज़ टूवर्ड द बियर मार्केट, हम क्या कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जो बिगनर इन्वेस्टर हैं, जिनका थोड़ा पैसा 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, वट दे शुड डू, वो अपना सारा पैसा निकाल दें और कहीं इन्वेस्ट कर दें, या फिर इट इज़ अ टाइम टू इन्वेस्ट मोर एंड ऑल दो स्टफ। तो आई थिंक सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी किसी भी मार्केट में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी टाइम, आई थिंक दैट इज़ अ टाइम टू होल्ड टाइट। फर्स्ट टिप, द फर्स्ट एडवाइस टूवर्ड सर्वाइविंग अ बियर मार्केट वुड बी बेसिकली टू होल्ड टाइट। जो भी आपकी पोजीशंस हैं, जो भी आपके मार्केट में पोर्टफोलियो में जो भी इक्विटीज़ आपने ले रखी हैं, इट्स टाइम टू होल्ड टाइट। आई विल टेल यू वाई, क्यों आपको इस टाइम इमोशनली ओके नीड नॉट टू सेल एवरीथिंग, वाई यू नीड टू होल्ड वट एवर यू हैव। आई विल टेल यू, आई विल गिव यू माई रेशनल। स्टॉक मार्केट अक्सर गिरती रहती है, इट इज़ अ नेचर, इट्स नॉट एवरी टाइम राइजिंग और इट्स नॉट एवरी टाइम फॉलिंग, राइट। Stock market is about our boundary towards rise and fall again and again. So here we are. So basically every time whenever stock market is falling, it is expected to rise again. अगर आप 2001 या 2008 या 2020 की भी बात करोगे, इवन इफ यू लुक एट 2020 स्टॉक मार्केट हाई वाज ऑन 14,000 एंड 7,500 तक लगभग गिर गया था, एंड इसे हम ये कह सकते हैं 46% फॉल था। बट अभी तो इंडियन स्टॉक मार्केट अबाउट 3 और 4% यू कैन से ओनली फॉलन, और अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो अबाउट 6% ही गिरा है। तो इट्स नॉट दैट बिग फॉल, इट्स नॉट दैट बिग थिंग टू बी पैनिक अबाउट। पहली बात तो ये है, दिस इज़ अ वन गुड साइन कि इंडियन स्टॉक मार्केट नॉट फॉलन दैट मच एट दिस मोमेंट। और अगर हम ये भी मान लें कि इंडियन स्टॉक मार्केट अगर इतना भी फॉल हो जाता है, देन अगेन इट विल एक्सपेक्टेड टू राइज। वाई? नाउ इफ़ यू लुक इट अगेन, अगर स्टॉक मार्केट इस 2015 और 2016 में इट हैज़ फॉलन अबाउट टू मच, राइट, देन अगेन इट हैज़ फॉलन राइज अपन अगेन टू 15.8%। तो जिसका ये मतलब है कि अगर स्टॉक मार्केट लो भी हो जाता है, जैसे हमने 2015, 2010, 2007 या 2002 में भी देख रहे हैं, उसके बाद भी इट इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज अगेन। सो दैट
again can happen with Indian stock market. If it is falling, it is expected to rise again. We are not saying कि अभी हो जाएगा, but it is expected कि stock market वापस से उठेगा ज़रूर, because it is what the data is showing. So this is the one thing. Now the next thing is कि do not exist unless you have the emergency. अगर आपको बहुत ज़्यादा emergency या financial problem नहीं है, do not exist. Keep holding. Why I have already told you कि it is expected कि after falling there will be again a rise, and that is the time where you make money. Now I think the best and the most important thing right now is to take position कि this is a time when every stock market is falling, every stock is falling and everyone is existing. It is time कि अब आप different stocks में जो भी आपको buy करना है, it is the right time to buy them and start averaging out. Now the next question would be where you can buy, right? So if you look at this chart, basically ये आज का चार्ट है निफ्टी 50 के जो टॉप 50 कंपनीज हैं, दीज आर द दोज कंपनीज विच हैव फॉलन ऑलमोस्ट टू मच टूवर्ड्स देयर 52 वीक लो. तो ये ऐसी टॉप कंपनीज या फिर ये ऐसी निफ्टी 50 की वो कंपनीज हैं जो लास्ट 52 वीक्स के मुकाबले इस मोमेंट पे काफ़ी लो चल रही है. इफ़ यू लुक एट द इन्फोसिस, राइट, इन्फोसिस अराउंड 1355 पे थी 2022 में, एंड नाउ इफ़ यू लुक एट इट इज़ नियर अबाउट द 14,000, राइट. 3% या 4-3.5% ही दूर है अपने लो को टच करने में. नाउ अगेन इफ़ यू लुक एट दिस इज सिप्ला, राइट. सिप्ला इज़ ओनली फॉर अबाउट 1.5% टू टच अगेन टू इट्स लो ऑफ 1853 विच इज़ अभी करंट मार्केट में 866 है. सो यू कैन सी basically all those very good companies, right, of the Nifty 50, they are almost near to their you can say that the 52 week low, basically, which means कि it is the right time if you want to invest more, if you have some extra surplus money, or if you want to reallocate your पोर्टफोलियो. अगर अपने स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो को वापस से अरेंज करना चाहते हो, डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, यू वांट टू रीअरेंज ऑल दिस मनी, एंड I think then it is the right time कि आप start averaging out, start buying the stock you want, because they are at almost 52 week lows. So this is the right time why I am saying to take the position, right. I think this is the best thing, because whenever there is a bear market you need to plant seeds, you need to take position थोड़ा करके when the stock are falling you need to buy out, and then it is like planting the seeds, and whenever the bull market will come, we know the bull market will come again, and then you will be rewarded, your stocks prices will be rising again. So bull market can make you money, but it is the bear market which will make you rich. So this is the what I say, the summary or the one liner why you should keep investing right now. I would not say in the large amount, ज़्यादा amount में invest नहीं करना है, that again depends upon investor to investor, but yes, it is not right time to exist, it is a right time to basically hold and take the positions, right. Now you can also think of diversifying and don't be panic. अब diversify कैसे करना, you can also take positions in some other like in gold, in real estate. वो सब आप कैसे कर सकते हो, I will put in my other video how you invest in other like other stuffs when banks are falling, when stock markets are falling. I will link this right above here, so you can watch there. So this is all for today. Don't be panic, just hold your position and try to take the next position for you as well. Thank you. Keep subscribing.